इस वीडियो में हम व और य का नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले बात करते हैं व के नियम की। जो व का नियम है वह शुरू में और लास्ट में आता है। शुरू में आएगा और एक आएगा लास्ट के अंदर, और बीच में नहीं लगाते इसे हम। ये ओनली शुरू में और लास्ट में आता है। जैसे कि हमको लिखना है वक, तो आप ऐसे लिखोगे और ये कै। इसमें ट्रिक होती है कि अगर आपको ये लिखने में दिक्कत आ रही हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जब भी वह बनाओ शुरू में तो आप लिख दो दो लिखा और उसमें नेक्स्ट वर्ड जोड़ दो, तो ये आपका वक हो गया। जैसे कि आपको लिखना हो वच, तो आप सिंपल दो लिखो और च लिख दो। इसी प्रकार से आपको लिखना हो वट, तो ये दो लिखा और ये ट लिख दिया। इसी प्रकार से आपको लिखना हो वप, तो आप सिंपल पहले दो लिखो और प लिख दो। नेक्स्ट है अगर आपको लिखना हो वत, तो दो बनाया और त। अगर आपको लिखना हो वर, तो दो बनाया और र। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना हो वल, तो दो बनाया और ल। तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर शुरू में आए तो हमें कैसे लिखना है। अब बात करते हैं कि व का नियम अगर लास्ट में आए तो हमें कैसे लिखना है। जैसे कि हमको लिखना हो कव, तो आप सिंपल पहले कै लिखोगे और छोटा सी टाइप में बना दोगे, तो ये हो गया कव। अगर आपको लिखना हो टव, तो टे बनाओगे और ये सी टाइप में बना दोगे, ये हो गया टव। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना हो मव, तो मैं बनाया और ये सी टाइप में बन गया, तो ये हो गया मव। अगर आपको लिखना हो लव, तो ले बना और ये वह बन गया। तो हमने सीख लिया शुरू में कैसे लगाना है और लास्ट में कैसे लगाना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मात्राएं कैसे लगाते हैं। अब जैसे कि अगर वर्ड आ जाए वाक, तो आपको क्या करना है वह बनाया और कै बनाया। अब इस जो वह की जो मात्रा है वो कहां पे आएगी, वो आएगी हमेशा इसके ऊपर वाले में, क्योंकि अब आपको लिखना है वाक। अब हमने यहां पे क्यों लगाई, यहां क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये जो कै है, कै में जो भी मात्रा आएगी वो यहां आएगी और जो वह की जो मात्रा आएगी वो आएगी ऊपर, तो हमें ऊपर लगानी पड़ेगी। जैसे कि मान लो हमें लिखना हो वा च, तो आपने वह बनाया और च बनाया, तो आपको मात्रा कहां लगानी है, क्योंकि जो च है, च की सारी मात्राएं यहां पे आएंगी, इसलिए हमें जो वह की मात्रा लगानी है वो यहां लगानी पड़ेगी, हो गया वाच। इसी प्रकार से मान लो आपको लिखना हो, मान लो वीट लिखना हो, तो आपने वह बनाया और ट बनाया। अब वह की जो मात्रा है वो पहले आएगी, तो ये वीट। तो आपने ये सीख लिया वह में शुरू में कैसे लगाना है, लास्ट में कैसे लगाना है और इसमें मात्राएं कैसे लगानी है। अब बात करते हैं य के नियम की। जो ये य का नियम है वो शुरू में नहीं आता और न ही बीच में आता है। य का नियम ओनली लास्ट में आता है। वो कैसे लगाना है आपको। हाँ, एक चीज और कि व के नियम में अगर मात्राएं वो हमने सीख लिया, वाक सीखा, तो वो आ गई मात्रा शुरू में, मान लो आपने ये लगा दिया। अब अगर मान लो आ जाए कवा, मतलब कि वह की मात्रा लास्ट में आए, तो क्या करना है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके सेंटेंस पढ़ने में आ रहा है तब तो आप सिंपल मात्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरा कहना यही होगा कि अगर लास्ट में कभी भी वह में मात्रा आए तो आप पूरा ही लिखो। मतलब कि अगर कोई भी मात्रा आए, मान लो अगर आता
च वी, चवी ऐसे कुछ लास्ट में वर्ड आता तो आप च और वी पूरा ही लिखो। इसमें लास्ट में आप मात्रा मत लगाओ, शुरू में आए तो मात्रा लगाओ, लास्ट में आए तो मात्रा मत लगाओ। और इसमें एक चीज और है कि अगर मान लो फर्स्ट इस व से पहले अगर आ जाए ए या कोई स्वर आ जाए, मान लो ए आए, आ आए, कुछ भी आए स्वर आ जाए, तब भी आपको व को पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर वर्ड आ गया ए वाक, अवाक मान लो वर्ड आ गया, कोई भी वर्ड आ गया, तो आपको क्या करना है, व को पूरा लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो आप यहां पे पहले ए की मात्रा लगाओगे या फिर व की मात्रा लगाओगे, इसलिए हमें अगर कोई भी स्वर इससे पहले आएगा तो आपको व को पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम य के नियम की। अब जैसा ही पता है कि य का जो नियम है वो न तो शुरू में आता है न बीच में आता है, वो आता है ओनली लास्ट के अंदर। जैसे कि आपको लिखना हो क य, तो आप कै बनाओगे, फिर एक छोटा सी बनाओगे और फिर एक डैश लगा दोगे, तो ये हो गया आपका कय। मान लो आपको लिखना हो चय, तो आप सिंपल च लिखोगे, एक छोटा सी बनाओगे और डैश लगा दोगे। इसी प्रकार से आपको लिखना हो मय, तो मैं बनाया, छोटा सी बनाया और एक छोटा डैश लगा दिया। मान लो आपको लिखना हो नए, तो न बनाया, छोटा डैश वो सी बनाया और डैश लगा दिया। और अगर आपको लिखना हो लय, तो ल बनाया, छोटा सी बनाया और डैश लगा दिया। तो ये आपका हो जाएगा ये का नियम। अब ये के नियम में अगर लास्ट में मात्रा आए तो भी वही नियम काम करेगा। अगर आपके मान लो कया आ गया तो आपको पूरा ही लिखना है, इसमें अब आपको ये नियम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल आए तब भी आपको नियम लगाना है, वरना ये नियम नहीं लगाना है। मात्रा आते ही अब वो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप समझ सकते हो तो सेंटेंस में अगर आ रहा है तो कोई जरूरत है नहीं, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वर्ड को आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा जब मात्रा आए। बाकी जगह आप सिंपल नियम लगा सकते हो।